हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में वैल्यू रिटेल अपीरियल स्पेस के अंदर अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा करने वाली कंपनी V2 रिटेल के नंबर्स और कॉन कॉल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। Q4 के नंबर्स इनके आ चुके हैं, तो Q4 के नंबर, फुल ईयर FY26 के नंबर और उसके साथ कॉन कॉल में कंपनी ने क्या कुछ अपडेट दिए और क्या कुछ फ्यूचर गाइडलाइन यहां पे जो है वो कंपनी टारगेट कर रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रही है V2 रिटेल। नंबर बहुत दिन पहले आ चुके थे, लेकिन काफी सारे नंबर्स पेंडिंग थे, काफी सारे कॉन कॉल्स पेंडिंग थे, तो उनको मैं पढ़ रहा था, उस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा लेट बना रहा हूं। लेकिन जितने भी कंपनीज और जितने भी सेक्टर में ट्रैक कर रहा हूं, उन सबके वीडियोस आपको जरूर इस चैनल पर मिलने वाला है। टाइम एक्स का वीडियो हमने बनाया था लास्ट 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन नहीं, शायद ज्यादा ही टाइम हो गया, लेकिन 1 जून को उनका कॉन कॉल हुआ है और कॉन कॉल उनका जो है वो प्राइवेट कॉन कॉल था, तो सबको उसका एक्सेस नहीं है, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन क्योंकि दोस्तों आप भी समझ सकते हो, कंटिन्यू अभी रिसेंटली ही Q4 का रिजल्ट का सीजन कंप्लीट हुआ है और काफी सारे कंपनीज को दिन भर यहां पे पढ़ना पड़ता है, काफी सारे सेक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मिल जरूर जाएगा आपको। अभी फिलहाल बात करते हैं यहां पे V2 रिटेल की। तो भाई वैल्यू रिटेल अपीरियल स्पेस में सबसे अच्छा ये लोग कर रहे हैं। Q4 के नंबर्स को अगर देखें तो लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू ने Q4 के अंदर ही कर दिया है। लगभग 60% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पे हमको देखने को मिल रही है। इबिडा के अंदर भी ऑलमोस्ट 110 करोड़ का इबिडा इन्होंने किया है। लगभग 90% की ग्रोथ इबिडा के अंदर भी है। मार्जिन की अगर बात करें तो लगभग यहां पे 2% से इन्होंने मार्जिन को भी इंप्रूव किया है। अगर आप लोग देखोगे तो 11.6% के जो है वो मार्जिन थे Q4 FY25 के अंदर, जो कि अब इंक्रीज होकर यहां पे 13.7 के हो चुके हैं। तो लगभग यहां पे भी बहुत अच्छी हम लोगों को जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा अगर बात करें यहां पे पैट की, तो पैट भी इन्होंने यहां पे बहुत अच्छे से 172% से इन्होंने पैट को जो है वो ग्रो किया है। 17.5 करोड़ का इन्होंने जो है वो पैट किया है Q4 के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें तो पैट मार्जिन को भी इन्होंने लगभग यहां पे 1 पॉइंट से इंक्रीज किया है, सॉरी 1% से इंक्रीज किया है। 1.3% के जो पैट मार्जिन थे Q4 FY25 के अंदर, वो अब यहां पे जो है वो इंप्रूव होके 2.2% के हो चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें SSG, जो पुराने स्टोर से उसके ग्रोथ की, तो 7.74% का SSG इन्होंने Q4 में रिपोर्ट किया है। ये नंबर थोड़ा सा मिस कर गई है कंपनी। ये 8 to 10% का इनका गाइडेंस है Q4 के अंदर SSG करने का, लेकिन अपने जो गाइडेंस है वो कंपनी ने मेंटेन किया, लेकिन थोड़े यहां पे मार्जिन से इन्होंने यहां पे थोड़ा सा गाइडेंस अपना मिस जरूर किया है। फुल प्राइस कंट्रीब्यूशन ये दर्शाता है कि कंपनी रेवेन्यू तो बढ़ा रही है, लेकिन बड़े बड़े डिस्काउंट और रॉयल्टी प्रोग्राम देके तो यहां पे ये लोग अपना सेल्स नहीं बढ़ा रहे हैं। उससे हो गया कि मार्जिन डिक्रीज होंगे। पैट लाइन आपका टॉप लाइन तो बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा, बॉटम लाइन इतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये दर्शाता है कि ये लोग ज्यादा डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे अपने प्रोडक्ट के अंदर। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे MRP पे बेच रहे हैं। 89%, ये 92% था पहले, अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन भाई 89 भी बहुत अच्छा है नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई भी अभी भी देख सकते हो कि डिसअपॉइंट हमको देखने को नहीं मिलता है कहीं भी। 89% से अभी भी फुल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाकी पर स्क्वायर फीट सेल्स की अगर बात करें तो वहां पे कंपनी ने जो है वो यहां पे 794 का जो है वो PSF रिपोर्ट किया है, जो कि पहले हुआ करता था 896 का। यहां पे डिक्रीज क्यों है? क्योंकि इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर, इस ईयर के अंदर FY26 के अंदर इन्होंने टोटल 136 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। तो उस चक्कर में हुआ क्या है कि इनका जो न्यू स्टोर है उसका कंट्रीब्यूशन इनके टोटल स्टोर्स के अंदर बढ़ चुका है, ठीक है। 325 टोटल स्टोर्स है, उसमें जो 1 ईयर से कम के ड्यूरेशन वाले स्टोर्स है, जो नए स्टोर्स है, उसका ड्यूरेशन मतलब उसका पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि इनका PSF थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। आने वाले टाइम में ये इंप्रूव होगा, क्योंकि भाई नए स्टोर्स अचानक से तो अच्छा खासा जो PSF है ओल्ड स्टोर कर रहे हैं उतना तो नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी यहां पे भी कोई कंसर्न नहीं है। नए स्टोर इन्होंने Q4 के अंदर नए 33 स्टोर्स यहां पे ओपन किए, 2 स्टोर क्लोज भी किए, लेकिन ओवरऑल 33 स्टोर्स एक क्वार्टर के अंदर। दिस इज इनसेन, बहुत अच्छे नंबर Q4 के अंदर। फुल ईयर FY26 के बेस पर देखें तो कंपनी ने टोटल यहां पे 3000 से ऊपर करोड़ का रेवेन्यू किया है। यहां पे भी 63% की ग्रोथ है, लगभग 53% का वॉल्यूम ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ क्यों कम है? क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स कम हुआ, प्रोडक्ट मिक्स इनका इंक्रीज हुआ है। जो
हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट इन्होंने ज्यादा बेचे, इससे इनका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, बाकी इबिड्डा इन्होंने यहाँ पे 77% से ग्रो किया है, 455 करोड़ का इबिड्डा किया है। इबिड्डा मार्जिन यहाँ पे लगभग देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी 1% से ऊपर का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है। फुल ईयर के बेस पर भी 13.7% का जो इबिड्डा था वो अभी बढ़ के 14.9%, ऑलमोस्ट 15% का इबिड्डा किया इन्होंने। पैट भी यहाँ पे 162 करोड़ का फुल ईयर में किया है, जो कि 125% की ग्रोथ है। और पैट मार्जिन भी इन्होंने लगभग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 1.5% से ज्यादा से इन्होंने अपने पैट मार्जिन को भी फुल ईयर बेस पर जो है वो इंप्रूव किया। 3.8% का 5.3% का पैट मार्जिन हो चुका है। यहां पे भी अगर देखोगे एसएसजी यहां पे बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है भाई, फुल ईयर बेस पर 8.58% का इनका एसएसजी है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद 90% का फुल प्राइस कंट्रीब्यूशन है इनका फुल ईयर बेस पर, तो बहुत अच्छा नंबर है ये भी। ठीक है, जितना ज्यादा फुल प्राइस पे होगा उतना आपके मार्जिन बढ़ेंगे, और ये दर्शाता है कि कंपनी कितना अच्छा ब्रांड मतलब ब्रांड पावर रखती है। ठीक है, पीएसएफ यहां पे भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ न्यू स्टोर्स। उसके अलावा यहां पे 139 स्टोर्स इन्होंने टोटल ओपन किया FY26 के अंदर, सॉरी 136 है शायद, ये नंबर्स थोड़ा सा शायद गलत टाइप हुआ है। टोटल स्टोर्स इनके अब हो चुके 325 स्टोर्स। इसमें नए स्टोर्स क्योंकि ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे पीएसएफ इनका थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं कॉन कॉल्स की तरफ। नंबर हमने देख लिया, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कॉन कॉल्स की। तो देखो कंपनी अपने जो स्ट्रेटजीज है वो पहले जो बताए थे उसी अकॉर्डिंग चल रही है, और एग्जीक्यूशन जो बताया था इन्होंने उस अकॉर्डिंग दिखा रही है। एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि कंपनी यहाँ पे जो जियोग्राफिक्स एक्सपांशन है वो बहुत अच्छे से कर रही है। पहले ये लोग इतने ज्यादा स्टेट्स के अंदर नहीं थे, पहले वेस्ट बंगाल में इन्होंने स्टार्ट किया था, बिहार साइड इनके ज्यादा स्टोर्स थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज्यादा स्टोर्स थे, लेकिन अब ये लोग जो है वो वेस्टर्न की तरफ जो है वो अपना जो है महाराष्ट्र गुजरात में अपना प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं। मेरे ही एरिया की मैं बात करूं तो मेरे एरिया में टायर 3 सिटीज है, वहां पे 2 स्टोर्स इनके खुले अभी रिसेंटली, थोड़े दिन पहले ही। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई। लेकिन कंपनी यहां पे कह रही है कि हमारा ज्यादा फोकस अब जो है वो अर्बन एरिया और टायर 2 और टायर 3 सिटीज है उसके ऊपर है, और ये स्टेप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहां पे दोस्तों लोगों के पास ना ऑप्शंस काफी कम होते हैं, तो जब भी वो ऐसे इतने अच्छे मॉल, ऐसे रिटेल ऑर्गेनाइज्ड पेस वाले मॉल देखेंगे तो लोग जाएंगे वहां पे, इनको फुटफॉल बहुत अच्छा वहां पे मिलेगा। और ये चीज मैंने देखी है भाई, मेरे एरिया में टायर 3 सिटीज है 2 मेरे पास, दोनों जगह इनके नए स्टोर्स खुले भाई, और दोनों जगह बिलिंग के भी मतलब लिटरली आप ये आपको एक्सट्रीम लगेगा, लेकिन मैंने विजिट किया, बिलिंग के लिए लाइन लगती है भाई लिटरली वहां पे। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, फुटफॉल इनका बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि टायर 3 एंड 2 के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आगे जाके मेरे को लगता है ये स्टेप कंपनी का एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर कंपनी मतलब लोगों के पास इतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं होता, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वहां पे अगर इतना अच्छा ऑप्शंस, ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, अच्छे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अच्छी वैल्यू के ऊपर देते हैं, तो लोग जाएंगे भाई। ठीक है, और इस वजह से ये स्ट्रेटजी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कंपनी का। दूसरा यहाँ पे कंपनी कह रही है यहाँ पे कि ये हमको कस्टमर का रीच बढ़ाने का और अलग अलग जो रीजनल अलाइनमेंट्स है उनके साथ एग्जीक्यूशन बढ़ाने के लिए हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो कि बहुत अच्छी सही चीज है, जेन्युइन चीज है। बाकी अगर बात करें तो इन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, इन हाउस इनका मैन्युफैक्चरिंग था, पहले ये लोग अपने प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब यहाँ पे ये लोग थर्ड पार्टी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, दूसरे सप्लायर्स थे। और ये अच्छा स्टेप है कंपनी का, क्योंकि अब पूरा फोकस ये लोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड स्टोर ओपनिंग पे रख पाएंगे। ठीक है, और ये एक मतलब लो मार्जिन वाला बिजनेस था, तो अब ये पूरा जो आता था अब स्टैंड अलोन में वो निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये लोग अपने सप्लायर्स को अभी रिसेंटली इन्होंने QIP किया, उसका सारा पैसा उठा के इन्होंने सप्लायर्स को जो है वो एडवांस में ही पैसा दे दिया। तो वहां से हुआ क्या कि वहां पे ऑलरेडी जो छोटे सप्लायर्स होते हैं उनको एडवांस में पेमेंट मिलेगा, तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो लोग आपको अच्छा काम देंगे, अच्छा डिस्काउंट देंगे, और इसलिए इनको जो सप्लायर्स है, इतने ज्यादा सप्लायर्स है इनके पास, और अभी तो लाइन लगी है भाई, सप्लायर्स सामने से आ रहे हैं भाई V2 हमको आपके साथ काम करना है, लेकिन इनके पास ऑलरेडी इतने पेंडिंग सप्लायर्स हैं कि ये सबको काम भी नहीं दे पाते। इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे जो है वो रिलेशन अपने सप्लायर्स के साथ रखा है, और इस वजह से क्या है
कि सप्लायर्स इनको पहली प्रायोरिटी देंगे और उनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तो अच्छा डिस्काउंट इनको मिलेगा, अच्छी क्वालिटी इनको मिलेगी, तो इस वजह से आगे जाके इनके ब्रांडिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये अच्छा स्टेप एक और बाकी यहाँ पे 8 करोड़ कस्टमर्स का ये लोग डेटा इकट्ठा किए हैं, जिसको मार्केटिंग के जरिए, व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए, मैसेजेस के जरिए ये लोग मार्केटिंग करके उनको यहाँ पे रिविजिट के लिए जो है वो डिसअपियर कर रहे, सॉरी डेस्परेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ पे स्टोर ओपनिंग का टारगेट क्या है, तो कंपनी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है भाई। लास्ट क्वार्टर ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग 100 स्टोर्स यहाँ पे ओपन करेंगे, सॉरी लास्ट ईयर, फुल ईयर FY26 के अंदर। उसके बाद ये लोग Q2 या फिर Q3 में आते हैं और बोलते हैं अब हम लोग 120-125 स्टोर्स ओपन करेंगे। किए कितने? 136। तो भाई मैनेजमेंट जो बोलता है उससे ज्यादा ही डिलीवर करके देता है। कंपनी बोल रही है अब यहाँ पे हम लोग इस ईयर के अंदर FY27 के अंदर हम लोग यहाँ पे मिनिमम 170 स्टोर्स तो ओपन करेंगे ही, 170 स्टोर्स तो ओपन करेंगे ही, हो सकता है हम लोग 200 स्टोर्स ओपन कर दे। तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इनका। और ये जो स्टोर है इनका, जो 2-3 इनका मेजरमेंट है कि जो पुराने इनके जो नए हैं स्टोर्स वो PSF 700 प्लस का कर रहे हैं, EBITDA इनका एक रेंज है, वो सारा अगर कंटिन्यू उसका मोमेंटम रहता है, वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है, तो ही ये लोग इतना रैपिडली और एग्रेसिवली स्टोर को एक्सपांशन कर पाएंगे, नए स्टोर्स एक्सपांशन कर पाएंगे। अगर हो सकता है कि कल को उठ के जो है वो इनका वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, PSF कम करते नए स्टोर्स, EBITDA कम करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे स्टोर का जो टारगेट है वो कम कर दे। लेकिन क्योंकि कंटिन्यू EBITDA बढ़ रहा है, जो इन्होंने मार्जिन जो मतलब एक रखा है सिनेरियो अपने दिमाग में कि ये चीजें होती रहेगी तो हम स्टोर्स नए नए ओपन करते रहेंगे, वो चीज कंटिन्यू इनकी जो उम्मीद है उससे ज्यादा ही बेहतर हो रहा है। EBITDA और अच्छा ही है जो इनकी उम्मीद थी नए स्टोर्स का, और उसके साथ साथ PSF भी इनका अच्छा ही है। तो इस वजह से ये नए स्टोर्स इतना रैपिडली जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और उसके अलावा नए स्टोर्स इनके आने वाले 1 ईयर, मतलब ये FY27 के अंदर तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग इंटरनल एक्रूवल जो बैलेंस शीट में कैश है उसके जरिए ही हम लोग जो है वो ये FY27 के अंदर हम लोग स्टोर्स ओपन करेंगे। हम कोई भी तरीके का QIP या फिर डेट अभी नहीं लेने वाले, लेकिन आने वाले 2 साल में हो सकता है कि हमारा, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो है बहुत हेल्दी है, तो हम लोग डेट ले सकते हैं आने वाले टाइम में। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग हर ईयर बोल रहे हैं कि 50-60% का जो है वो नया एरिया जो है वो ऐड करना चाहते हैं। और अगर हम लोग FY27 खत्म होने तक, अभी कितना स्टोर है इनका 325 टारगेट की, इतना कितना बोला इन्होंने, एटलीस्ट 170 तो कर ही देंगे। तो बोल रहे कि 500 प्लस अगर हमारा हो गया FY27 में, हमारे टोटल 500 स्टोर्स हो गए, तो हो सकता है यहाँ पे 250 स्टोर्स का टारगेट हम लोग FY28 के लिए दे। ठीक है, उसके अलावा SSG सेम स्टोर्स सेल्स ग्रोथ जो है इनका, वो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 8 to 10% का जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। वापस से जो बोला था वही टारगेट यहाँ पे दिया है इन्होंने, और ये 8 से कम नहीं होगा, वो हमारा ट्राई रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग SSG को इंक्रीज करने के लिए अच्छे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमारे स्टोर्स पे ला रहे हैं, सप्लाई चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, मर्चेंडाइजिंग पे हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेस्ड कर, ये सारी जो चीजें, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे वैल्यू पर देना, ये सारा हम लोग SSG इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स को अगर देखें तो बहुत अच्छे इंप्रूव हुए इनके। एक तो इन्होंने यहाँ पे सप्लायर्स से अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, तो वहां से इनको फायदा हो जाता है। कंपनी कह रहे हैं हम इन्वेंटरी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, फ्रेशनेस जो है इन्वेंटरी का उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे हाई मार्जिन प्रोडक्ट हम बेस बाय, तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हो। उसके अलावा यहाँ पे जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स जो बताया मैंने आपको वही चीज, और गोइंग फॉरवर्ड कह रहे हैं कि जो है हमारा 28 to 30% का ग्रॉस मार्जिन जो है वो मेंटेन करने का हमारा फोकस है। और जो प्राइस इंक्रीज हुआ है इनका, तो ये ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से, ग्लोबल सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई है उसकी वजह से थोड़े से प्राइसेस बढ़े, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। तो ये कह रहे हैं कि वो टोटली हम कस्टमर्स के ऊपर ही पास करेंगे, क्योंकि 3 to 4% का ही इंक्रीज होना है, वो ज़्यादा मैसिव है नहीं। तो बोल रहे इसकी वजह से हमारे मार्जिन के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट होने नहीं वाला। ठीक है, बाकी एक इन्वेस्टर ने अच्छा सवाल पूछा कि भाई इतने सारे ज़्यादा हेडविंड्स है ग्लोबली, देखोगे आप लोग ओवरऑल इंडिया में, तो ये इकोनॉमिकल, तो आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इतने स्टोर्स ओपन करने का, और कंटिन्यू इतना अच्छा ग्रो कैसे कर पाते? तो बहुत अच्छा जवाब दिया भाई आकाश अग्रवाल, हेड्स ऑफ हिम, बहुत अच्छा बंदा है भाई, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। और वैल्यू रिटेल में सबसे अच्छा कौन कॉल अगर कोई होता है तो V2 का ही होता है, आकाश अग्रवाल की तरफ से। भाई बंदा गजब, उसके पापा ने जो लेगेसी बिल्ड की थी उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हम लोग जो अभी हमारा ब्रांड बना रहे हैं ना, अभी स्टोर ओपन कर रहे हैं ना,
वो हमारे 2-3 साल का हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है, नियर टर्म कोई टारगेट नहीं है, ये हम देख रहे हैं आने वाले 20 साल के अंदर। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो पूरा वैल्यू रिटेल फैशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और वो 8 से 10% से ये पूरा इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। तो अगर हमको ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना है तो हमको इतना रैपिडली स्टोर्स ओपन करना पड़ेगा, और उसके बीच में ये जो ग्लोबल हेडविंड्स है, ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ये जो अनसीजनलिटी है, विंटर्स का डिले हो जाना, ये सारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है। हमको पता है, ये कोई हमारे लिए शॉकिंग बात नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही है, ये तो हमारे बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। इसकी वजह से हम अपना जो स्टोर एक्सपेंशन है उसको हम मतलब घटा नहीं सकते, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे 20 इयर्स का विजन है इनका, ठीक है, और ये टॉप वैल्यू फैशन रिटेलर बनना चाहते हैं पूरी कंट्री में, ठीक है, मतलब मोनोपोली अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो उसके दौरान जो भी ये मतलब हेडविंड्स आएंगे वो सारे ये लोग कह रहे हैं कि हमको फेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा कह रहे हैं कि इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पे ब्राइटेस्ट पॉकेट है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के लिए। 9 से 8-10% से यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, और हम उसका सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं। बहुत अच्छा भाई, पॉजिटिव बंदा है। बाकी अगर बात करें यहां से तो पीएसएफ क्यों डाउन था इनका, उसका भी इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर नए स्टोर इतने रैपिडली हम लोग इंक्रीज करेंगे, 70% जो है मतलब नए स्टोर भी 70% पीएसएफ करने लगे ओल्ड स्टोर्स के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन वही है कि भाई अचानक से तो वो लेवल पर पहुंचेंगे नहीं ना, मैच्योर हो जाएंगे नई स्टोर्स, तो इस वजह से कह रहे हैं हमारा पीएसएफ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और बाकी तो कह रहे हैं कि जो ओल्ड स्टोर का आप पीएसएफ देखोगे तो वो 8.5 का है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो नया एरिया भी यहाँ पे काफी ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से भी पीएसएफ हमारा डाउन गया है, जो कि आगे जाके इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये मैच्योर जैसे जैसे स्टोर्स होंगे पीएसएफ ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा इनका, ठीक है। बाकी पीएस इनके जो है इनके कंपटीटर्स जो है उनका एसएसजी क्यों अच्छा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई एसएसजी तो उनका अच्छा है, लेकिन आप उनका पीएसएफ तो देखो, पर स्क्वायर फीटर जो, सॉरी यार ये वर्ड मेरा क्यों फंबल हो रहा है, पर स्क्वायर फीट का सेल्स जो है वो उनका लगभग हमारे से आधा है भाई। आप देखोगे तो हम लोग हमारा बेस देखिए आप पीएसएफ का लगभग 1040 का है, और आप कंपटीटर्स को देखोगे आप लोग तो वो 18-20% का एसएसजी तो शो कर रहे हैं, लेकिन आप उसका पर स्क्वायर फीट सेल्स देखिए वो केवल 600 का है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारा वहां से देखिए आप, ठीक है, वो आपने वन पिक्चर ही देखा है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हमारे ओल्ड स्टोर्स जो है वो 1125 का हमारा जो है वो एसएसजी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एसएसजी है वो बोल रहे हैं कि हमारे पीएस के कंपेयर में 40-50% ज्यादा है, तो इस सॉरी पीएसएफ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो है वो एसएसजी आपको कम दिख रहा है, लेकिन हम ज्यादा सेल्स करें, हमारा बेस बहुत बड़ा बन चुका है पीएसएफ में, इस वजह से एसएसजी आपको जो है वो कम दिख रहा है, तो वही है। बाकी इंक्रीज होंगी बेस तो हम वो नंबर तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑल ओवर देखोगे तो वीटेल के कंपेयर में कोई है ही नहीं। आपको एसएसजी दूसरे का अच्छा लग सकता है, लेकिन भाई वो देखो तो करिए वो किस बेस पे ग्रो कर रहे हैं और ये किस बेस पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फुल ईयर पे देखोगे आप लोग ये बोल रहे हैं कि फुल ईयर पे देखोगे ना तो हमारा कोई कंपेयर ही नहीं है, हाई बेस के ऊपर भी हम सबको बीट कर रहे हैं एसएसजी के मामले में भी, ठीक है। बाकी एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा इतना इसको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट किस लेवल पे काम किया है पिछले कुछ टाइम से और क्या लेवल का इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है वो दर्शाने के लिए मैं ये चीज इंक्लूड किया। ये चीजें आपको हर बंदा अगर डिस्कस करेगा कौन कॉल या फिर कहीं पे पढ़ोगे तो ये सारी चीजें शायद आप ना पढ़ो, एआई वगैरह में ये सारी चीजें ना देखने को मिले, लेकिन ये जजमेंट होता है वो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि देखो एक बंदे ने पूछा कि आप नए नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आप टायर 2 में 3 में एक्सपेरिमेंट भी आप काफी जगह कर रहे होंगे, तो उस चक्कर में आपको क्या लोकेशंस आपके रॉन्ग नहीं होते, क्या गलत जगह पे आपका स्टोर हो गया चालू तो उसको बंद करने में नुकसान नहीं होता आपको? तो बंदे ने बहुत अच्छा जवाब दिया आकेश अग्रवाल ने कि ये लोकेशन का मामला नहीं है। लोकेशन तो देखो, अगर ये बोल रहा है बंदा कि हमारे 2 साल पहले ऐसे 22 स्टोर्स थे जो चल ही नहीं रहे थे, कस्टमर्स आ ही नहीं रहे थे, ठीक है, और हम उसको जो है वो शटडाउन करने के कगार पे थे, बंद ही करने वाले थे, लेकिन हमने जो हमारी स्ट्रेटजी बनाई प्रोडक्ट मिक्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और पिछले कुछ टाइम से जो इंप्रूवमेंट किया है हमने एग्जीक्यूशन के अंदर, इस वजह से जो 22 स्टोर्स हमारे 2 साल पहले बंद करने के कगार पे थे वो आज के दिन के अंदर सारे 22 में से 21 स्टोर्स हमारे जो हैं वो प्रॉफिटेबल बन चुके हैं,
तो बोल रहा है कि लोकेशन नहीं, मतलब ये सारा एग्जीक्यूशन का मामला है। प्रोडक्ट आप कैसा रख रहे हो, किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कस्टमर्स को एक्सपीरियंस क्या देख रहे हो, ये दे रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती है। वरना कोई भी लोकेशन पे बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारे स्टोर्स चलते ही है। पहले हमारा जो ये बंद होने का रेशियो था, शटडाउन रेशियो हमारा 10 to 12% था। मतलब 100 स्टोर्स खोले तो उसमें 10 से 12 हमको बंद करने पड़ते थे। वो अभी बंद हो गए, मतलब कम होके हो चुका है, केवल 2 से 3%। ठीक है, तो वही है। पहले बोल रहा है कि हमारा जो पीएसएफ है 2 साल पहले 4 साल पहले 650 हुआ करता था, वो अभी यहाँ पे जो है, और नए स्टॉक्स हमारे 300 के पीएसएफ से स्टार्ट होते थे। एज ऑफ नाउ बोल रहे हैं यहाँ पे कि 950 हजार का पीएसएफ यहाँ पे कर रहे हैं हमारे ओल्ड स्टोर्स, और नए स्टोर्स हमारे 750 का पीएसएफ से स्टार्ट हो रहे हैं। इतना फुटफॉल होता है भाई इनके स्टोर्स पे। अब जाके देखिए अगर आपके एरिया में है तो। मेरे एरिया में नहीं था, थोड़े दिन पहले ही खुला है, मैं जाके विजिट किया भाई। बिलिंग का भी मैं चीज ही नहीं ले पाया कोई, इतना ज्यादा बिलिंग में भीड़ भाई। मैं एक्सट्रीम लग सकता है आपको, लेकिन हो सकता है नया स्टोर खुला है तो इतना फुटफॉल हो, लेकिन ओवरऑल भाई लोग तो जाने वाले, क्योंकि इतना अच्छा वैल्यू आप दे रहे हो, वैल्यू अच्छे वैल्यू पे अच्छे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप दे रहे हो, क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, और टायर 2 and 3 सिटीज के अंदर आप अपने स्टोर्स खोल रहे हो जहां पे लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है अच्छे ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा एक्सपीरियंस भी एसी में। अब पहले क्या था, लोग जाते थे दुकान पे, जाके वो टेबल पे सामने खड़े रहते थे और वो दिखाता था ऐसे खोल खोल के, और वहां से लोग खरीदते थे। लेकिन अगर आप मान लो आपकी सिटी में ऐसा मॉल खुलता है जहां पे आपको चिल्ड्रन वियर, उसके अलावा मेंस वेयर और लेडीज वियर, और उसके अलावा काफी सारी और भी एसेसरीज भी आप एक ही जगह पे मिलते हैं, एसी के अंदर देखने को मिलते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्पेस है, वहां पे जाके आपको देखना है और लेना है, किसी से कुछ पूछना भी नहीं है, सीधे जाके बिलिंग करवाना है, और आपको वो अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है भाई, एज कंपेयर टू वो लोकल दुकान वाला जो आपको देता है उसके कंपेयर में अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है। आप कहां पे जाओगे मेरे को बताओ। ठीक है, तो ये पूरा गेम चेंज हो रहा है, उसको देखो आप। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें यहां से, तो वही है, ये लोकेशन का मामला नहीं है भाई, प्रोडक्ट एंड ऑल जो दूसरी चीजें हैं उसका मामला है। तो ओवरऑल भाई नंबर्स काफी अच्छे हैं, गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन किया। जो पीएसएफ और एसएसजी क्यों कम हुआ था उसका जो मतलब चीजें बताई मैनेजमेंट ने, उसके तहत लग रहा है कि कोई भी कंसर्न है नहीं कंपनी का। ओवरऑल भाई नंबर्स काफी अच्छे हैं, फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। जो स्टोर्स इन्होंने ओपन किए FY26 के अंदर, उसको ये इंक्रीज ही किए गाइडेंस को, तो बहुत एज ऑफ नाउ तो बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। बाकी रेगुलर ट्रैक करेंगे, Q1 के नंबर्स जो है वो आएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छा हो, किसी और के लिए अच्छा हो, लेकिन आपके लिए अच्छा ना हो। इन्वेस्टमेंट हमेशा सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, तो आपको अपना डिसीजन अपने कन्विक्शन के हिसाब से ही लेना चाहिए। बाकी कमेंट्स के अंदर अगर आपको डिसीजन को लेके कोई कंफ्यूजन है और पूछना चाहते हो तो वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं जरूर से आप लोगों को आंसर एंड हेल्प करूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, कॉन्फिडेंस कम दिख सकता है, फंबल मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में नए हैं वीडियो बनाने में, मार्केट में तो काफी लंबे टाइम से है, लेकिन आगे और ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश रहेगी आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। तो फॉलो कर लीजिएगा, और कोई सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस थोड़े टाइम के लिए डाउन दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वीडियोस ज्यादा बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और भी वैल्यू आपके लिए ऐड करेंगे। कमेंट्स के अंदर फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के बारे में। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।